6 मई 2025 की सुबह कश्मीर के अशांत इलाके में किसी भी दूसरी सुबह की तरह हुई, लेकिन इस दिन में एक तूफान छिपा था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने अभूतपूर्व सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नियंत्रण रेखा के पार मिसाइल हमले किए। ये हमले उन जगहों पर किए गए थे जिन्हें भारत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पंजाब में स्थित आतंकवादी शिविर बताया था। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम हिंदू महिलाओं के माथे पर लगाए जाने वाले सिंदूर के नाम पर रखा गया था, प्यार और युद्ध दोनों का प्रतीक था। यह एक ऐलान था कि भारत अब अपनी धरती पर खून खराबा बर्दाश्त नहीं करेगा। खोए हुए जीवन का बदला लेने का वादा था। यह महज एक और सीमा पार की झड़प नहीं थी, यह एक सोची समझी कार्रवाई थी। आग और रोष में लिखा एक संदेश था। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि लंबे समय से सुलग रही संघर्ष की आग पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के तर्क को समझने के लिए अप्रैल 2025 की भयावहता को याद करना होगा। आस्था से चमकते चेहरों वाले हिंदू तीर्थयात्रियों का एक समूह भारतीय प्रशासित कश्मीर के लुभावने परिदृश्य से होकर गुजर रहा था। एक क्रूर आतंकवादी हमले ने उनकी यात्रा को दुखद रूप से रोक दिया। उस दिन 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिससे दुख और आक्रोश का सिलसिला चल पड़ा। भारत ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई, उन पर इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। भारत ने दावा किया कि सबूत अकाट्य थे। हमले में सीमा पार बेखौफ होकर काम करने वाले पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों की पहचान थी। इस हमले ने भारतीय मानस को झकझोर कर रख दिया, जिससे गुस्से और बदले की मांग का तूफान आ गया। सरकार ने कार्रवाई करने के भारी दबाव में करारा जवाब देने का वादा किया। ऑपरेशन सिंदूर उस वादे की परिणति थी। आतंकवाद के केंद्र पर किया गया एक प्रहार था। ऑपरेशन सिंदूर आक्रामकता का कोई बेतरतीब कार्य नहीं था। यह सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित सैन्य अभियान था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी शिविरों के स्थानों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किया। भारत के अनुसार ये शिविर भारत के खिलाफ हमलों के लिए प्रशिक्षण मैदान और लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करते थे। अंधेरे की आड़ में भारतीय लड़ाकू विमानों ने कार्रवाई शुरू की। सटीक निर्देशित मिसाइलों से लैस होकर उन्होंने नियंत्रण रेखा पार की और 9 ठिकानों पर घातक सटीकता के साथ हमला किया। जिन ठिकानों पर हमला किया गया, उनमें वे शामिल थे जिन्हें भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे कुख्यात आतंकवादी समूहों के मुख्यालय और प्रशिक्षण सुविधाएं बताया था। नैदानिक सटीकता के साथ किए गए इस ऑपरेशन ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी। यह पाकिस्तान और उन आतंकवादी संगठनों के लिए एक स्पष्ट संदेश था जिन्हें उसने कथित तौर पर पनाह दी थी। भारत अब आतंकवाद के स्रोत पर हमला करने में संकोच नहीं करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भाग 4, विभाजन के आर पार निशाने और हताहत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद परस्पर विरोधी रिपोर्टों का धुंध छा गया था। भारत ने दावा किया कि हमलों ने बड़ी संख्या में आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया था और उनके बुनियादी ढांचे को पंगु बना दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने प्रभाव को कम करके आंका। इस बात से इनकार किया कि लक्षित स्थान आतंकवादी शिविर थे। पाकिस्तान ने शुरू में 8 हताहतों की सूचना दी, एक संख्या जो बाद में बढ़कर 11 हो गई, जिसमें 7 नागरिक शामिल थे। उन्होंने नागरिक क्षेत्रों में भारतीय गोलाबारी पर नागरिकों की मौत का आरोप लगाया। दूसरी ओर भारत ने कहा कि उसके हमले अत्यधिक लक्षित थे और कोई भी नागरिक हताहत अनजाने में और खेदजनक थे। युद्ध के कोहरे ने दोनों ओर हताहतों की सही संख्या का पता लगाना मुश्किल बना दिया। हालांकि एक बात स्पष्ट थी, ऑपरेशन सिंदूर ने भारी कीमत चुकाई थी, जिससे 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसी विनाश के कगार पर पहुंच गए थे। भाग 5, पाकिस्तान का जवाब, इनकार और अवज्ञा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर इनकार और अवज्ञा के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आतंकवादियों को पनाह देने से साफ इनकार किया, यह दावा करते हुए कि हमले अकारण आक्रामकता का कार्य थे। पाकिस्तान ने हताहतों की संख्या पर भी विवाद किया। भारत पर अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए आंकड़े बढ़ाने का आरोप लगाया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलाबारी और गोलीबारी शुरू कर दी,
जिससे नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। उन्होंने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों और एक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया, एक ऐसा दावा जिसका भारत ने कड़ा खंडन किया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, जबकि संयमित थी, ने अपने क्षेत्र और हितों की रक्षा के उनके संकल्प का संकेत दिया। इसने स्थिति की अस्थिर प्रकृति पर भी प्रकाश डाला, जिसमें तेजी से बढ़ने की संभावना बड़ी थी। भाग 6, दुनिया की प्रतिक्रिया, चिंता की लहर। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर पर चिंता और निंदा के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को कम करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए हिंसा के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दोनों देशों से शांति बहाल करने और राजनयिक जुड़ाव फिर से शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन ने हमलों की निंदा की और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया।